ठीक है। इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बचाने का एक ही तरीका है कि आप चार्ट पैटर्न ज़्यादा एनालिसिस करो, और चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हो आपको बहुत चीज़ें ऐसी फाइंडिंग मिलेंगी कि मतलब उसे आप ट्रेल करो फिर, ठीक है। अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते रहो, इससे प्रॉफिट बचता रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। ट्रेल करना अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जितने ज़्यादा लोग ट्रेल करना कमेंट करोगे, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आपको उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, और कैसे काम करता है मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि ये अपना यहाँ से जैसे मार्केट है, तो यहाँ से जैसे फेल हो रही है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्केट फेल हो रही है तो फेल हो गई, आपको यहाँ तक इस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि हम अब एक अजम्पशन ही तो कर सकते हैं कि मार्केट ऐसे चलेगी, अजम्पशन ही कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेलिंग में क्या होता क्या है कि हमने पहले स्टॉप लॉस जब एंट्री ली थी तो यहाँ लगाया, ठीक है। अब जब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरी तो हमने क्या किया कि वेट किया, थोड़ा सा भी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, वेट किया यहाँ पे, जब अगला अगला पैटर्न ऐसा बना, अगला पैटर्न बना तो हम स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास ले आएंगे, ठीक है। अब अगली बार जैसे ही नई ऐसी कैंडल दोबारा बन रही है तो हम अपना स्टॉप लॉस इधर से इस साइड ले आएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे आपका अगर प्रॉफिट ये 25,000 था, यहाँ पे 50,000 हो गया, ठीक है। दोबारा से अगर रिजेक्ट होगा तो आप 50,000 लेके जाओगे, ये होता है बेसिकली ट्रेलिंग में, एटलीस्ट 50,000 तो लेके जाओगे, ये चीज़ होती है। तो ये आप छोटे से छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, उससे मैटर नहीं करता, पैसा मैटर, पैसे मत देखो कि छोटा अकाउंट बड़ा। हाँ, अगर ये करना सीख गए तो आप आपके पास जब आप कैपिटल अपनी बढ़ाओगे तो उस बड़ी कैपिटल में उसका अमाउंट भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये करना आना चाहिए आपको, ठीक है। कैंडल और चार्ट की मतलब समझ होगी तो उससे क्या होगा कि आप गलत जगह आप एग्जिट नहीं होंगे, तो उससे प्रॉफिट आपका बढ़िया आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट और कैंडल को समझो, ठीक है। रिलेट करना सीखो, जैसे नहीं या चौपी जब भी छोटी छोटी कैंडल ऐसी बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल आपकी जैसे इस लेवल पे बन रही हैं, तो जैसे पैनिक वाला नहीं सीन होना चाहिए कि जैसे यहाँ ये कैंडल बन गई तो पैनिक हो जाओ और एग्जिट कर, पैनिक होते ही यहीं पे एग्जिट मारना, एग्जिट नहीं करना, ट्रेल करना होता है। ट्रेल से आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, ठीक है। हम जैसे कि थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं, बेचारे निफ्टी हमारा रह गया, उसके बारे में हमने बात ही नहीं करी। तो निफ्टी में हमारा क्या है कि निफ्टी में जैसे हम थोड़ा सा, जैसे अगर आप ट्रेंड लाइन बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेंड लाइन में जैसे देख रहे हो कि एक यहाँ पे जैसे वो हो रहा है, जैसे रिजेक्शन मिल रहा है, तो दूसरा पैटर्न यहाँ पे पूरा हो रहा है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन में जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, और एक कैंडल ऐसी बन रही है हैंगिंग, अपना जो है हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बन रहा है, जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल इसमें बॉडी नहीं है, और उसके बाद स्टार टाइप का पैटर्न भी दे रही है साथ के साथ। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ट्रेंड लाइन बेस पे ट्रेडिंग करो, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, कंप्लीट हो रही है, तो आपको यहीं पे एंट्री दे देनी है। एंट्री दे के आपको वेट करना है कि अगला जो लोअर लेवल होगा नियर बाय का, वहाँ पर ट्रेड करना है, और ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा सा अप जाने की, जब जब हम डाउन ट्रेंड में चलते हैं, तो जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करती है, अप साइड जाती है, ठीक है, तो आपको अगर पास एक दो या तीन कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे आप साइड में, तो ऐसे में आपको सेलिंग करने के बारे में ही सोचना चाहिए, बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाइंग के बारे में मतलब एक तो हाँ, एक टाइमिंग ध्यान रखनी है हमें, किस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि मार्केट डायरेक्शन भी चेंज करती है, लेकिन वो टाइम स्पेसिफिक होता है मोस्टली, ठीक, टाइम स्पेसिफिक होता है, या फिर जो कंटिन्यू होता है पैटर्न वो कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, वो भी टाइम स्पेसिफिक होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी मार्केट के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कई सालों से, और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये साइकोलॉजी बन चुकी है। अब जो लोग नए नए हैं इंटरमीडिएट लेवल, उन लोगों को भी ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन आप 2-4 साल के चार्ट एनालिसिस करोगे, देखोगे ढंग से, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।